नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक और पुस्तक लेके आया हूँ राजनीति विज्ञान को जानने के लिए। ये सबसे बेसिक पुस्तक होगी यदि आपने राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझना है, पहले जानना है। यदि आप नए हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छी बुक से है। आपको अवधारणाओं को समझने में ये सहायक होगी और इससे आप अवधारणाओं को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जो अवधारणा इसमें आपके पाठ्यक्रम के आधार पर इसमें जो भी लगी हुई होगी उसे आप यहाँ से पढ़ के आप अपनी जो संकल्पनात्मक जो आपकी समझ है उस समझ को और गहन अध्ययन के साथ मतलब आपके समझ के स्तर को बढ़ा सकती है। तो ये जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, ए.डी. आशीर्वादम और कृष्णकांत मिश्र जी की पुस्तक है। ए.डी. आशीर्वादम जी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है और ये क्लासिक बुक है भारतीय छात्रों को संदर्भित, जिनकी भारतीय छात्रों के प्रति लिख करके उनके ज्ञान और समझ को देख करके इस पुस्तक को ए.डी. आशीर्वादम जी ने लिखा हुआ है। और इस पुस्तक को पहली पुस्तक, राजनीति विज्ञान की पहली पुस्तक समझ करके हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ना चाहिए ताकि राजनीति विज्ञान को समझ सके। तो हालांकि इंग्लिश में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पहली पुस्तक बताई जाती है। और इस पुस्तक को हम इसके विषय सूची को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि नरेश दधीच जी, जो प्रोफेसर नरेश दधीच जी हैं राजस्थान से, उन्होंने इस पुस्तक को मुझे बताया था या मैंने देखा था उनके यूट्यूब में। तो हालांकि उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है और मैंने भी पाया है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये तो बहुत पहले लिखी हुई है, लेकिन मेरे पास जो संस्करण है वो 2016 का है। 2016 का संस्करण मेरे पास है। प्रथम संस्करण 1953 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो कुछ चीज़ें थी वो हटा दी गई है और नई चीज़ें जोड़ी गई है इसमें। तो इसमें जो पहला जो विषय है वो राजनीति विज्ञान का स्वरूप है। उसके बाद दूसरा चैप्टर राजनीति और सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीति के उपागम दृष्टिकोण, राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, समाज और राज्य, नागरिकता, राज्य का विकास, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय और हॉब्स, लॉक, रूसो का सामाजिक संविदा का सिद्धांत, राज्य का औचित्य और उद्देश्य, राज्य का उचित कार्यक्षेत्र, लोक कल्याणकारी राज्य, अधिकार संबंधी सिद्धांत, विशिष्ट अधिकार, राजनीतिक बहुलवाद व संप्रभुता के सिद्धांत, कानून और राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्थाओं के रूप, राज्य तथा संविधानों का वर्गीकरण, सरकार का संगठन, लोकतंत्र के सिद्धांत, स्थानीय स्वशासन, राजनीति में उपयोगितावाद, राजनीति में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, साम्यवादी विचारधारा का विकास, मार्क्सवाद के बाद समाजवाद, फासिस्टवाद और नाज़ीवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधाराओं के तुलनात्मक समीक्षा, लास्की का राजनीतिक चिंतन, क्रियावाद तथा बहुलवाद, उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवाद का मूल्यांकन, फासीवाद की आलोचना, राज्य का वर्ग चरित्र, अधिकार और स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीयता का आदर्श, आधुनिक राजनीति और व्यवहारवाद तथा व्यवहारिक क्रांति। दोस्तों, ये इसके अध्याय हैं। 42 अध्याय में इस चीज़ को मतलब बांटा गया है और ये पुस्तक बहुत अच्छी है और सरल भाषा में सुस्पष्ट भाषा में इसे लिखा गया है। इसमें कोई भी क्लिष्ट भाषा नहीं है और साथ में इसका अनुवाद भी अत्यंत मतलब सुंदर और स्पष्ट लिखा हुआ है। मूल भावना जो अंग्रेज़ी माध्यम में जो ऐसा ए.डी. आशीर्वादन ने जो लिखा हुआ था उसे हिंदी माध्यम में अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से इसका अनुवादित संस्करण है और अच्छे से लिखा गया है। इसमें कोई भी अनुवाद की त्रुटि नहीं है। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं यदि आप राजनीति विज्ञान को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हो सके तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी जानकारी या पुस्तकों के बारे में जानने को मिले। जो अन्य उपयोगी पुस्तकें होंगी मैं उनका रिव्यू भी आपके सामने रखूँगा। थैंक यू।